हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए 1 से 31 मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। मार्च के महीने में आपको क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए। चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जानेंगे। आपका स्वास्थ्य शिक्षा कैसा रहने वाला है, आपका प्रेम परिवार कैसा रहने वाला है, आपका नौकरी व्यापार कैसा रहने वाला है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, यह राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ तुला राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो मार्च मासिक राशिफल के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़ी सी कमजोरी परिणाम दे सकता है। भले ही आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में हो, लेकिन छठे भाव में होने के कारण उनका रोग स्थान से कनेक्शन जुड़ रहा है, जो स्वास्थ्य के मामले में कमजोर कहा जाएगा। अतः इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में रोग के कारक ग्रह शनि के साथ युद्ध कर रहा है। आपके पंचम भाव में युक्ति कर रहा है, जो पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। विशेषकर सूर्य पीत को प्रकोपित कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बुखार या फिर एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें रह सकते हैं। जिन लोगों को नसों से संबंधित कोई तकलीफ पहले से रही है, उन्हें भी इस महीने अपनी समस्या को लेकर जागरूक रहना जरूरी है। अर्थात इस महीने पेट से संबंधित तकलीफ, नसों से संबंधित तकलीफें, साथ साथ सिर दर्द और बुखार इत्यादि की कुछ परेशानियां रह सकती है। ऐसे में इस महीने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक बने रहना समझदारी का काम होगा आपके लिए। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मार्च के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं, और बृहस्पति की स्थिति इस महीने बहुत अच्छा नहीं है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में कुछ धीमापन देखने को आपको मिल सकता है। बीच बीच में थोड़ी बहुत बेरुखी का माहौल भी देखने को मिलेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव में सूर्य और शनि की युक्ति आपस में कुछ मनमुटाव भी दे सकती है। लेकिन यदि आपने 14 मार्च तक अपनी लव लाइफ को संतुलित बनाए रखने की कोशिश की तो आगे का समय कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगा। बात की जाए प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की, तो शुक्र ग्रह इस महीने है तो उच्च अवस्था में, जो आपको अनुकूल बात यह है कि लेकिन छठे भाव में होने के कारण वह अनुकूलता को पूरी तरह से डिलीवर करने में कुछ पीछे रह सकता है। हालांकि विवाद कोई बड़ा नहीं होगा और आप उस विवाद को आसानी से शांत और मैनेज कर सकेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर रहेगा, जो न तो अनुकूल स्थिति में है ना ही प्रतिकूल स्थिति में। अर्थात मंगल के द्वारा आपको औसत लेवल के परिणाम दिए जा सकते हैं। शनि की दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर बनी हुई है, जो पिछले समस्याओं को जारी रख सकती है। अर्थात नए सिरे से कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन यदि पिछले महीने से कोई समस्या दाम्पत्य जीवन में रही है तो वह इस महीने भी बरकरार रह सकती है। शुक्र और बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में कोई बड़ी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी कारणों से आपको दाम्पत्य संबंधी मामलों में गंभीरतापूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। कहने का मतलब है कि मार्च का महीना आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए न्यूट्रल सा नजर आ रहा है। न तो इस महीने कोई बड़ी परेशानी आते हुए प्रतीत हो रही है और ना ही पिछली स्थितियों में सुधार नजर आ रहा है। जो जैसा चल रहा था वैसा ही बना रह सकता है। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी
ग्रह मंगल भाग्य भाव में रहेंगे, अतः घर परिवार में कोई मंगलिक कार्य हो सकता है। कोई परिजन धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। बृहस्पति के दूसरे भाव पर दृष्टि भी कुछ ऐसे ही संकेत कर रही है। ऐसी स्थिति में परिजनों के बीच संतुलन बना रहेगा। हालांकि शनि की दशम दृष्टि दूसरे भाव पर बनी हुई है, जो छोटे मोटे असंतुलन दे सकती है, लेकिन यह असंतुलन कोई नए सिरे से नहीं आएंगे, बल्कि जैसा पिछले कई महीनों से चल रहा है वैसे ही असंतुलन रह सकता है। यदि पिछले कुछ महीनों से भी आपके घर परिवार का माहौल अच्छा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि माहौल पहले से खराब चल रहा है तो स्थितियां वैसी ही बनी रहेगी। इसलिए ऐसे माहौल को लेकर स्वयं को जागरूक बनाए रखना समझदारी का काम होगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध औसत लेवल के ही रहने वाले हैं। बात की जाए घर गृहस्थी की तो चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। इस कारण से घर गृहस्थी के मामले में भी आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। न तो सब कुछ अनुकूल रहेगा और ना ही किसी बड़ी परेशानी के योग हैं। छोटी मोटी विसंगतियां आएंगी जिन्हें आप आसानी से मैनेज और मेंटेन कर सकेंगे। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की तो मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यदि आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव को देखेंगे, जो आपको लाभ करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शनि की संगति में होने के कारण कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हिस्से आई हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन आपकी मेहनत और प्रयास के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य छठे भाव में जाएंगे और आपकी मेहनत तुलनात्मक रूप से बेहतर रंग दिखा सकती है, अर्थात आपको आमदनी के मामले में बेहतर परिणाम मिलेंगे। बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रुके हुए पैसे भी आपको मिलेंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोग इस महीने कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं, विशेषकर ऐसे लोग जिनके कामों में इंसेंटिव मिल सकता है, उन्हें इस महीने अच्छा खासा इंसेंटिव मिलेगा। खासकर महीने के दूसरे हिस्से में धन स्थान के स्वामी मंगल इस महीने औसत स्थिति में नजर आ रहे हैं, अतः खूब कोशिश करने के बाद ही आप बचत करने में कामयाब रहेंगे। हालांकि धन के कारक ग्रह बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर बनी हुई है, जो फिजूल खर्ची को रोकने का काम करेगी, अर्थात पहले से बचाए हुए धन को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे, लेकिन नए सिरे से बचत होने की उम्मीद कम है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे आपके कैरियर की तो आपके कैरियर स्थान का स्वामी चंद्र ग्रह होता है, जो अनवरत अपनी स्थिति बदलता रहता है। केवल चंद्रमा के आधार पर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में मिलने वाले परिणाम निरंतर परिवर्तनशील रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम आपके लग्न भाग्य लाभ और धन भाव के स्वामियों की स्थिति को देखने पर पाते हैं कि कार्य क्षेत्र के मामले में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। लाभ भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं दूसरे हिस्से में मजबूत। ऐसी स्थिति में महीने के दूसरे हिस्से में आप तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने बड़ी ही सावधानी से काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध नीच अवस्था में है। साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी मंगल भी कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कारण से व्यापार में कोई नया निवेश उचित नहीं रहेगी। पुरानी चीज़ों को ही अपने अनुभव के आधार पर मेंटेन करते रहना जरूरी रहेगा। बेहतर होगा कि इस महीने उधार के लेन देन से भी आप बचे रहें, जिससे व्यापार में किसी तरह का नुकसान न हो। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोग इस महीने काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि छठे भाव के स्वामी की स्थिति लगातार आठवें भाव में होने के कारण कमजोर कही जाएगी, लेकिन इस महीने बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा आपके कैरियर स्थान के स्वामी है। इस कारण से नौकरी में आपको काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में आपकी पदोन्नति के मार्ग भी खुल सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई कि मार्च के महीने में आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है। अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। मार्च के महीने में आपको नियमित रूप से गणपति अर्थवशिष्ठ का पाठ करें, कन्या पूजन करें, उन्हें सुगंधित खीर खिलाएं, सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ नियमित रूप से आप जल चढ़ाएं। ऐसा करने से हर परेशानी से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को पक्का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।